नमस्कार। कभी सोचा है वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टैंक होते हैं जिनके अंदर जबरदस्त प्रेशर होता है, वो सेफ कैसे रहते हैं? आज हम इसी के पीछे की इंजीनियरिंग को समझेंगे। हम जानेंगे कि प्रेशर वेसल की दीवार कितनी मोटी होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सेफ्टी और इंजीनियरिंग का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो सीधा सवाल ये है, एक बहुत बड़ा स्टील टैंक जिसके अंदर का प्रेशर सोचिए एक कार के टायर से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है, उसे फटने से क्या चीज रोकती है? जवाब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये छिपा है एकदम सटीक इंजीनियरिंग और कैलकुलेशंस में। अच्छा, तो असल चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है ये पता लगाना कि स्टील की दीवार आखिर कितनी मोटी हो। मतलब अगर बहुत पतली हो गई तो जाहिर है बहुत खतरनाक हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा मोटी बना दी तो भाई बिना मतलब के खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमें हमें वो बिल्कुल सही बैलेंस ढूंढना है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारा मेन मकसद है वो गोल्डी लॉक्स थिकनेस पता लगाना। मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस एकदम परफेक्ट। यही वो बैलेंस है जिससे सेफ्टी भी बनी रहती है और खर्चा भी कंट्रोल में रहता है। तो सवाल है, ये बैलेंस मिलेगा कैसे? इसका जवाब है एक फॉर्मूला, ASME सेक्शन 8 फॉर्मूला। आप इसे प्रेशर वेसल डिजाइन की दुनिया की कह सकते हैं, बाइबल मान सकते हैं। पूरी दुनिया में इसी पर भरोसा किया जाता है। ये हमें सेफ्टी के लिए एक बिल्कुल पक्का और भरोसेमंद रास्ता दिखाता है। और ये रहा वो फॉर्मूला। यही हमें बताता है कि किसी सिलिंड्रिकल शेल की कम से कम मोटाई, जिसे हम टी कहते हैं, वो कितनी होनी चाहिए। इसे एक तरह से सेफ्टी की रेसिपी समझिए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट को, मतलब इसके हर हिस्से को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है पी। इसका मतलब है इंटरनल प्रेशर। सोचिए जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हों। वो हवा अंदर से दीवारों पर जो जोर डालती है ना, बस वही है इंटरनल प्रेशर। और हमारा काम ये पक्का करना है कि ये गुब्बारा फटे नहीं। इसके बाद है आर, यानी इनसाइड रेडियस। ये सिंपली बताता है कि वेसल का साइज कितना बड़ा है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वेसल जितना बड़ा होगा उसकी दीवारों पर फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़े गुब्बारे को फुलाने में ज्यादा दम लगता है ना? अब बारी है एस की, अलाउएबल स्ट्रेस। ये कुछ नहीं, बस स्टील की अपनी ताकत है। मतलब टूटने से पहले वो कितना स्ट्रेस या तनाव सह सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये ताकत टेम्परेचर के साथ बदल सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड स्टील को कमजोर कर सकती है। और आखिर में है ई, यानी जॉइंट एफिशिएंसी। देखिए, प्रेशर वेसल एक ही पीस में नहीं बनता। कई स्टील प्लेट्स को वेल्ड करके जोड़ा जाता है, और अक्सर यही वेल्डिंग सबसे कमजोर कड़ी साबित होती है। तो ई हमें यही बताता है कि ये वेल्डिंग जॉइंट्स कितने मजबूत हैं। अगर इनकी 100% एक्सरे टेस्टिंग हुई है तो मतलब हम इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं कि ये कैलकुलेशन असल में होती कैसे है। प्रोसेस के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्रेशर कितना, साइज कितना, फिर सही स्टील और उसकी स्ट्रेस वैल्यू चुनेंगे। उसके बाद अपने फॉर्मूले में सब कुछ डालकर मिनिमम थिकनेस निकालेंगे। और आखिर में एक बहुत जरूरी चीज, सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ेंगे। तो स्टेप 1, डेटा जुटाना। मान लेते हैं कि हमारा डिजाइन प्रेशर P है 2 मेगापास्कल। अब ये सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर ये करीब करीब 290 psi होता है, जो एक नॉर्मल कार के टायर के प्रेशर से 10 गुना ज्यादा है। हमारे वेसल का अंदर का डायामीटर है 1 मीटर, यानी 1000 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस यानी R हो गया 500 मिलीमीटर। मतलब ये काफी बड़ा टैंक है। मटेरियल के लिए हम चुन रहे हैं SA516 ग्रेड 70 स्टील। प्रेशर वेसल्स के लिए ये एक बहुत ही कॉमन और भरोसेमंद चॉइस है। और इस स्टील के लिए अलाउएबल स्ट्रेस S की वैल्यू है 138 मेगापास्कल। और वेल्डिंग की बात करें तो मान लीजिए कि हमने कुछ चुनी हुई जगहों पर एक्सरे से टेस्टिंग की है। इसे स्पॉट रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कहते हैं। इसके हिसाब से हमारी जॉइंट एफिशिएंसी E होगी 0.85, मतलब ये 85% एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे नंबर हैं। जब हम इन सब को फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें मिलती है मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस 8.61 मिलीमीटर। ये हमारी बेसलाइन है, यहाँ से हमें शुरू करना है। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
अब आता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप। हमें पता है कि टाइम के साथ हवा पानी से स्टील में जंग लग सकता है ना? और जंग उसे पतला और कमजोर कर देगा। इसीलिए हम एक सेफ्टी बफर जोड़ते हैं। इसे कहते हैं कोरोजन अलाउंस। मान लेते हैं ये है 3 मिलीमीटर। तो हमारी कैलकुलेटेड थिकनेस थी 8.61 मिलीमीटर। उसमें हमने जोड़ा 3 मिलीमीटर करोजन अलाउंस। तो टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस हो गई 11.61 मिलीमीटर। अब हम सेफ्टी के काफी करीब हैं। लेकिन एक आखिरी बात, आप बाजार जाकर ठीक 11.61 मिलीमीटर की स्टील प्लेट नहीं खरीद सकते। प्लेटें हमेशा स्टैंडर्ड साइज में आती हैं। तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा अगला जो भी मोटा साइज अवेलेबल हो वो चुनते हैं। इस केस में वो है 12 मिलीमीटर। और ये है हमारी फाइनल सेफ और प्रैक्टिकल थिकनेस। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ फॉर्मूले पर खत्म नहीं होती। प्रेशर वेसल की दुनिया में कुछ और भी बहुत जरूरी नियम हैं जो सेफ्टी को पक्का करते हैं। 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, डिजाइन प्रेशर और MAWP। डिजाइन प्रेशर वो नंबर है जो हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज किया, ये एक थ्योरी है। लेकिन MAWP मतलब मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर, वो असली सेफ प्रेशर है जो हमारा तैयार वेसल झेल सकता है। और ये अक्सर डिजाइन प्रेशर से थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने 11.61 की जगह 12 mm की मोटी प्लेट यूज की है। और फिर होता है फाइनल एग्जाम। वेसल बनने के बाद उसका एक हाइड्रो टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं? वेसल को पूरा पानी से भर देते हैं और फिर उसके डिजाइन प्रेशर से भी 1.3 गुना ज्यादा प्रेशर डालते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है, ये देखने के लिए कि वेल्डिंग या मटेरियल में कोई छिपी हुई कमजोरी तो नहीं रह गई। अगर ये टेस्ट पास हो गया तभी उसे इस्तेमाल के लिए सेफ माना जाता है। तो अब हम पूरी प्रोसेस को समझ चुके हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल है सोचने के लिए। कभी सोचा है कि एक स्फेरिकल यानी गोल वेसल की दीवार एक सिलिंड्रिकल वेसल के मुकाबले पतली क्यों हो सकती है, जबकि दोनों को सेम प्रेशर झेलना हो? इसका हिंट इस बात में छिपा है कि एक गोले की सरफेस पर स्ट्रेस कितनी बराबर से फैलता है। इस पर जरूर सोचिएगा और इन